आपने कालजयी उपन्यास गुनाहों के देवता को पढ़ा होगा, जो कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। बड़ी शानदार पुस्तक है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आप 10-15 बार रोए भी होंगे, क्योंकि आपने सुधा और चंद्र को अपने आसपास पाया होगा। काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उम्मीद है आपने पढ़ा ही होगा। कहते हैं कि उसी का प्रत्युत्तर एक किताब है, रेत की मछली, जो कि कांता भारती जी के द्वारा लिखा गया है। अब ये बात कितनी सच है, पूरे पुस्तक को पढ़ने के बाद में समझ में आता है। इस पुस्तक में एक जो वैवाहिक महिला है, उसके संघर्ष और उसको प्रेम में मिले धोखे की पूरी कहानी है। उसमें जो नायक है उसका नाम है शोभन, और उसकी जो पत्नी है नायिका, उसका नाम है कुंतल। और इस एक बीच में और एक नाम है, जिसका नाम है मीनल। मीनल जो कि शोभन का एक मुंह बोली बहन है, जिसको कि पिछले वर्ष शोभन को राखी उन्होंने बांधी थी। इसमें वो जो कुंतल है, कुंतल को इतनी भयानक यातना मिला है और उसको इतना उसका शोषण हुआ है, मानसिक और शारीरिक। जब आप पढ़ेंगे इस पुस्तक को तो आपकी जब रोया रोया एकदम ऐसा लगेगा, आपको गुस्से से, क्रोध से भर जाएगा, आपको घृणा उठने लगेगा आपके मन में। पूरे पुस्तक में एक चीज जो मैंने देखा कि जो कुंतल है वो अपने पिता से विरोध के उसके पिता विरोध कर रहे थे कि तुम शादी इससे मत करो। इसके बावजूद भी कुंतल विवाह करती है शोभन से, और वही शोभन उसको धोखा देता है। जिस समय कुंतल प्रेग्नेंट होती है उसी समय शोभन मीनल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और इसका जो एक सबसे जो घृणित, एकदम बिल्कुल घृणा वाला मतलब रूप है, वो ये है कि ये कुंतल के सामने होता है। सबसे बड़ा जो आश्चर्य लगा मुझे, कि मुझे लग रहा था अब विद्रोह करेगी, अब विद्रोह करेगी नायिका कुंतल, लेकिन वो विद्रोह नहीं करती है, वो चुप्पी साध लेती है। वो उसको लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। ये बहुत आखिर तक जाके इस पूरा कहानी में ऐसा होता है। मतलब आप पढ़ लीजिएगा तो मैं कहता हूं कि आप जो रोए थे ना 10-15 बार, घृणा हो जाएगा। अब थोड़ा एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं, उन्होंने दो विवाह किया। पहले विवाह किया कांता भारती से, और दूसरा विवाह किया उन्होंने पुष्पा भारती से। तो अगर आप धर्मवीर भारती के कुछ जीवन को अगर देखेंगे, उनके समय को, प्रयागराज, मुंबई, सभी इन चीजों को, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये कुंतल की नहीं, कांता की कहानी है। वही कांता भारती जो कि अपने इससे शोभन से विवाह करती है, यानी शोभन यानी कौन, धर्मवीर भारती। तो इसमें स्त्री का जो चुप्पी है, ये बहुत बड़ा मतलब अपने आप में मुझे इसमें खलता है पूरे पुस्तक में। लास्ट में हालांकि उसके पिताजी, जो कुंतल के पिताजी हैं, वो मुंबई पहुंचते हैं और उस समय देखते हैं कि कुंतल के सर से खून बह रहा है। इसके बावजूद वो कुंतल वहां से नहीं हटते। उसके पिताजी कहते हैं कि चलो तुम यहाँ से, लेकिन वो कहते नहीं, अब मारेगा पीटेगा जो भी करेगा यही रखेगा। तो ये चीज का मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन बाद में जाके कुंतल को समझ में आता है। फिर बाद में वो लौट के वापस आती है यहाँ शोभन को छोड़ के। बाद में तलाक होता है, उनकी एक बच्ची है जिसका नाम तोरू है। तोरू को वो सौंप देती है शोभन के पास, और मीनल और वो दोनों रहते हैं। और इसकी एक पंक्ति, कुछ पंक्ति में सुनाता हूँ। रेत में तड़पती हुई मछली के लिए वहां पानी नहीं, सिर्फ रेत ही होती है। तो इसमें एक चीज और जो कि इसमें बीच बीच में जिक्र आया है कि जंगली लतड़ है, वो बेतरतीब रूप से फैलते जा रहे हैं, उसके बगिया में है। वो जंगली लतड़ आप मीनल को समझ लीजिए। और यही जंगली लतर को पहले शुरू में उन्होंने, शोभन ने एक बार उखाड़ के फेंका था, क्योंकि कुंतल ने कहा था। बाद में शोभन इन चीजों को, इसको दरकिनार कर देता है, इग्नोर कर देता है बिल्कुल। और कुंतल कई बार चाहती है कि मैं ना कहूं ना कहूं, लेकिन वो नहीं कह पाती है, चुप ही रह जाती है। उसमें अपने शोषण का, अपनी यातना का वो विरोध नहीं कर पाती है कुंतल। एक चीज जो इसमें और मुझे लगा कि सुधा और चंद्र जो आपने देखा था, हो सकता है उसमें यही हो, कांता भारती और धर्मवीर भारती की कहानी हो। अब कितनी सत्य है, अब इस पे हम नहीं जाएंगे, ये अलग मैटर है, वो अलग बात है। तो पूरी कहानी मैं चाहता हूँ एक बार आप पढ़िएगा रेत की मछली को, आपको भी समझ में आएगा। तो जो भूत सुधा और चंद्र का जो सवार हुआ था आपके सर पे, वो उतर जाएगा। इसमें जो शोभन है, वो प्रेम नहीं, वो वासनाओं का एक काला नाग है, जो कि उसको घेरते रहता है। और एक बात जो वो कहता है, शोभन कहता है कि देखो कुंतल, मैं और मीनल तुम्हारे हैं। अब ये बात सुन के मुझे इतना आश्चर्य होता है, कैसे तुम्हारे हैं? ये कितनी भयानक, ये इस तरह तस्वीर आप सोच सकते हैं। ये एकदम भारतीय महिला की जो मनोदशा है ना, उसमें इसमें बिल्कुल उकेरा है।
सबसे बड़ा जो चीज है वो स्त्री की चुप्पी है। अगर शुरू में ही कुंतल विद्रोह करती इस चीज का, अगर शुरू में ही तलाक ले लेती तो शायद कुछ अलग और होता, लेकिन वो सहती रही और वो सोचती अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर सच में अगर सुधार सुंदर से प्रेम है, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, वो शानदार पुस्तक है, लेकिन एक बार आपको रेत की मछली को पढ़ के देख लीजिएगा और पढ़िएगा जरूर। और बाकी मैं देखता हूँ कि जो कांता भारती की पुस्तक है, एक ही पुस्तक अभी तक मेरे हाथ लगा है जो कि है रेत की मछली, और पुस्तक नहीं मिल पाया मुझे, शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर आपने रेत की मछली को पढ़ा है, आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया है, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपने गुनाहों का देवता भी पढ़ा है तो वो उसके बारे में भी बताइएगा। और इतने बड़े साहित्यकार हैं, तो साहित्यकार होके इस तरह से अवैध संबंध, एक पत्नी के होते हुए दूसरे से प्रेम करना, उसके बावजूद हुई यातना देना मानसिक रूप से, कहाँ तक जायज है ये। बाकी आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि रेत की मछली कब पढ़ रहे हैं आप, और पढ़ लिए हैं तो कैसा आपने महसूस किया, जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।